नमस्कार। आज की ये जो डिजिटल दुनिया है बड़ी तेज है ना? इसमें अपने आइडियाज को बनाना, उन्हें संभाल कर रखना और फिर सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। आज हम जिन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आज के जमाने के सबसे जरूरी हथियार हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने शब्दों, नंबरों और आइडियाज की इस बड़ी सी डिजिटल दुनिया को मैनेज कैसे करें। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी को आसान बनाने वाले कुछ कमाल के तरीकों को देखेंगे। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हमारे पास हैं 3 जबरदस्त टूल्स। पहला, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग। दूसरा, डेटा को संभालने के लिए स्प्रेडशीट्स। और तीसरा, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए प्रेजेंटेशंस। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की दुनिया की। हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स हमें एकदम प्रोफेशनल और साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये MS वर्ड या गूगल डॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स को बनाने, बदलने, सजाने और प्रिंट करने का पूरा प्रोसेस है। मतलब चाहे कोई चिट्ठी लिखनी हो, नोट्स बनाने हो या फिर कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करनी हो, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। लेकिन सिर्फ शब्द लिख देना ही तो काफी नहीं होता। सवाल ये है कि लिखे हुए को थोड़ा दमदार कैसे बनाया जाए। स्क्रीन पर एक सिंपल सा वाक्य है, पर देखिए कुछ आसान ट्रिक से हम इसे कितना असरदार बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, बोल्ड का इस्तेमाल करते ही टेक्स्ट कैसे मोटा और दमदार दिखने लगता है। इससे जरूरी शब्दों पर ध्यान तुरंत जाता है ना कमाल की चीज? और अब ये रहा इटैलिक, इससे टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने या किसी किताब या फिल्म का नाम लिखने के लिए किया जाता है। अच्छा, टेक्स्ट के साथ काम करते हुए टाइम बचाना भी तो जरूरी है। तो ये 3 शॉर्टकट्स तो समझिए आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कट, कॉपी और पेस्ट। कंट्रोल के साथ X दबाने से टेक्स्ट कट जाता है, C दबाने से कॉपी होता है और V दबाने से कहीं भी पेस्ट हो जाता है। एकदम आसान। मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में जानकारी को बड़े सलीके से दिखाना है, तो टेबल से बेहतर कुछ नहीं। और इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। बस इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल को चुनिए और जितने भी रो और कॉलम चाहिए उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। बस हो गया। चलिए अब शब्दों को पीछे छोड़ते हैं और नंबरों की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला टूल खास तौर पे डेटा और कैलकुलेशन के लिए ही बना है। तो स्प्रेडशीट ये एक ऐसा कमाल का ऐप है जिसमें हम पंक्तियों और कॉलम के एक ग्रिड में डेटा को रखते हैं, उस पर कैलकुलेशन करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। MS एक्सेल इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। मार्कशीट बनाने से लेकर बड़े बड़े डेटा को समझने तक ये बहुत ही पावरफुल टूल है। स्प्रेडशीट को समझना ना बहुत आसान है। इसमें जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें रो कहते हैं और जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें कॉलम। और जहां ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो छोटा सा डिब्बा सेल कहलाता है, जैसे कि A1। सारा खेल इन्हीं सेलों का है। स्प्रेडशीट में हिसाब किताब के 2 मुख्य तरीके हैं। एक होता है फॉर्मूला जो हम खुद बनाते हैं। ये हमेशा बराबर के निशान =2 से शुरू होता है, जैसे A1 + B1। और दूसरा होता है फंक्शन, जो समझिए कि पहले से बना बनाया एक टूल है, जैसे सम फंक्शन जो झटपट सारे नंबरों को जोड़ देता है। जब आपका सारा काम हो जाए तो हो सकता है आपको स्प्रेडशीट को प्रिंट करने की जरूरत पड़े। इसके लिए बस फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट पर क्लिक करें, अपना प्रिंटर चुनें और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, प्रिंट एरिया सेट करना। इससे आप तय करते हैं कि पेज पर सिर्फ जरूरी हिस्सा ही छपे। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी टूल की, स्लाइड्स के जरिए अपनी बात कहना। ये अपने आइडियाज को एक दमदार तरीके से शेयर करने का जरिया है। तो प्रेजेंटेशन क्या है? ये अपनी बात और आइडियाज को स्लाइड्स के जरिए लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपने इसे स्कूल, कॉलेज, सेमिनार और ऑफिस की मीटिंग्स में जरूर देखा होगा। एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। मतलब पहली स्लाइड बनाने से भी पहले ये तय कर लें कि आपका टॉपिक क्या है, फिर सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करें, उसे एक सही क्रम में लगाएं और हाँ, हमेशा छोटे और साफ सुथरे बुलेट पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करें।
और हाँ, सिर्फ बनाना ही नहीं, प्रेजेंटेशन देते वक्त भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा साफ और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलें। स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से ना भरें। लोगों से आई कांटेक्ट बनाए रखें और ज़रूरी चीज़ों को दिखाने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करें। तो प्रेजेंटेशन तैयार है, अब इसे दिखाना कैसे है? इसके 2 आसान तरीके हैं। अगर आपको एकदम शुरू से दिखाना है तो बस F5 बटन दबा दीजिए, और अगर किसी बीच की स्लाइड से शुरू करना है तो स्लाइड शो मेन्यू में जाकर ऑप्शन चुन लीजिए। तो ये थे हमारे 3 दमदार टूल्स। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी कहानी को कितने अच्छे तरीके से सुना सकते हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो आइए एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को सजाने संवारने के लिए बेस्ट है। स्प्रेडशीट का असली जादू कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस में है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का काम है स्लाइड शो के जरिए आइडियाज को शेयर करना। ये तीनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाने से भी कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स बेहतर होती हैं। मतलब इन टूल्स को सीखना सिर्फ कंप्यूटर चलाना सीखना नहीं है, बल्कि ये खुद को एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाने का भी एक तरीका है। आखिर में पूरी कहानी इन 3 जरूरी टूल्स पर ही टिकी है। यही है वो 3 चाबियां जो आपके आइडियाज का ताला खोलेंगी और उन्हें दुनिया के सामने लाने में मदद करेंगी। तो अब जब ये टूल्स हमारे हाथ में हैं, असली सवाल तो ये है कि अब कहानी कौन सी सुनाई जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं, बल्कि उन अनगिनत संभावनाओं के बारे में है जिनके दरवाजे अब खुल चुके हैं।